मोहतरम नाजरीन और सामाईन अस्सलामुअलैकुम। अगरचे पाकिस्तान में हर सिविलियन हुकूमत और फौजी स्टैब्लिशमेंट फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि साबिक फौजी आमिर ज़ियाउल हक ने फौजी सदर जनरल याहिया खान के दौरे इक़्तिदार में बतौर ब्रिगेडियर मशरिक़ वस्ता के मुल्क उर्दन में लगभग 25,000 बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून से अपने हाथ रंगे। अरबों की तारीख में इसको ब्लैक सितंबर कहा जाता है और फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद आज भी जनरल ज़िया को सफाक कातिल करार देते हैं। ब्लैक सितंबर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के एक ट्रेनिंग कमीशन ने याहिया खान के हुक्म पर, जबकि बाज़ लोगों की राय में अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए, ज़ियाउल हक की क़यादत में 25,000 फ़लस्तीनियों का उर्दन में कत्ले-आम किया ताकि फ़लस्तीनी मुजाहिदों का उर्दन से खात्मा किया जा सके। ज़ियाउल हक 1967 से 1970 तक उर्दन में फ़लस्तीनी मुखालिफ मौजूद रहे। तब वो ब्रिगेडियर था। इस ज़माने में उर्दन और फ़लस्तीन का वही हिसाब था जो पाकिस्तान और कश्मीर का है। जिस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के कब्जे में आज़ादी की जंग लड़ रहा है और कुछ आज़ाद कश्मीर की तरह पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है। आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी यहाँ से मकबूजा कश्मीर के भाइयों को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह 40,000 फ़लस्तीनी दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर आबाद थे। उस जमाने में फ़लस्तीनियों ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे को अपनी आज़ादी के लिए बेस कैंप बनाया हुआ था। यहाँ से फ़लस्तीनियों को तरबियत देकर मकबूजा इलाके में इसराइलियों के खिलाफ छापा मारकर सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए भेजा जाता था। उर्दन ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया तो फ़लस्तीनियों ने इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत समझा कि अब हम इसराइल की बजाय एक इस्लामी मुल्क के कंट्रोल में हैं। लेकिन फ़लस्तीनी ऐसी सोच कर गलत फहमी का शिकार हुए। इन्हें मालूम न था कि उर्दन के सरबराह शाह हुसैन अमेरिका के इत्तेहादी थे। अमेरिका की तरजीह इसराइल की बका और बालादस्ती थी। इन हालात में उर्दन को यही मुनासिब लगा कि फ़लस्तीनियों को मार भगाया जाए। लिहाजा ज़ियाउल हक की दरपर्दा क़यादत में उर्दनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों पर हमला किया और उन्हें उर्दन से बाहर कर दिया। यूं उर्दन की कार्रवाई से फ़लस्तीनियों पर से खतरा टल गया। लेकिन तारीख गवाह है कि ज़ियाउल हक ने उर्दनी फ़ौज को भी तरबियत दी थी ताकि वो इसके जाने के बाद भी फ़लस्तीनियों को कुचलती रहे। इस खूनी ऑपरेशन को ब्लैक सितंबर के नाम से भी याद किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 25,000 के करीब मासूम फ़लस्तीनी इसमें उर्दन की फ़ौज और ज़िया के हाथों मारे गए। इस अरसे को अफसोसनाक वाक़यात का दौर भी कहा जाता है। तारीख बताती है कि 15 सितंबर 1970 को उर्दन के बादशाह ने मार्शल्ला लगा दिया। अगले दिन पाकिस्तान और उर्दन की आर्मी ने ज़ियाउल हक की क़यादत में ओमान में मौजूद फ़लस्तीनियों के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया और हजारों फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम किया। कहा जाता है कि इसराइल ने जितने फ़लस्तीनी 20 साल में मारे थे, ज़ियाउल हक ने उतने ही फ़लस्तीनी 11 दिनों में शहीद कर दिए। यानी 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जुल्म का एक स्याह बाब लिखा गया। लिहाजा फ़लस्तीनी मुजाहिद आज भी कहते हैं कि हम ज़िया को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसके बाद उर्दन की शाही हुकूमत ने जनरल ज़ियाउल हक को आला एजाज़ात से भी नवाजा और फिर वक्त आ गया कि जब ज़िया को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया, जिसकी बदौलत वो भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर 11 साल तक मुल्क के स्याह और सफ़ेद का मालिक बना रहा। मुबस्सिरीन के मुताबिक ज़ियाउल हक मगरब से पहले भी आशना थे, मगर फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक्शन ने इस मजीद अहम बना दिया। मुसलमान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस सारे मंसूबे में मरकजी हैसियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल थी और इन तमाम तैयारियों का मरकज पाकिस्तान था। इस्तेमारी कुव्वतों ने ज़िया को इस्तेमाल किया, जिसके बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई। नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।